सो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरके स्टडी स्काई पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 9 गणित के चैप्टर 1 संख्या पद्धति या नेचुरल नंबर की स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इन 5 संख्याओं को कवर कर लिया था। जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। यदि आपने इन सभी के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस, यह हमारा क्लास 9 गणित का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम इन 6 संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या व सअभाज्य संख्या। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बट वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं कराएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वह सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वही सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये शायद आपको पहले से ही पता हो। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 88, 10, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, इसलिए ये संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यदि आपको पता नहीं कि कौन सी संख्या 2 से, कौन से 3 से, कौन से 4 से विभाजित होती है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि 1 से लेकर के 11 तक की संख्याएं कैसे कैसे विभाजित होती हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। देखिए विषम संख्या ठीक सम संख्या का उल्टा है। सम संख्या क्या होती है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 17 हो गया, 29 हो गया, ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। अगर हालांकि 2 से विभाजित होती हैं, बड़े दशमलव में जाती हैं, लेकिन पूरी तरह विभाजित नहीं होती, इसलिए विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए नेक्स्ट जो संख्या है क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। देखिए क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली का मतलब क्या है कि जैसे क्रम से 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो किसी भी संख्या में यदि आप 1 जोड़ देते हैं तो हमें उसकी क्रमागत संख्या या अगली संख्या प्राप्त होती है। तो क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्या 4 प्रकार की होती हैं। पहली है आपका क्रमागत धन पूर्णांक। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक क्रम से आने वाली सभी धन पूर्णांक को शामिल करती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि क्रम से आने वाली सभी धन पूर्णांकों को क्रमागत धन पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक जाएगा। ये डॉट 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 लगा, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। सेकेंड आता है क्रमागत ऋण पूर्णांक। ये क्रम से आने वाली सभी ऋण पूर्णांकों को क्रमागत ऋण पूर्णांक बोलते हैं। देखिए -5 में यदि आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, क्योंकि 1 में से यहाँ 5 घट रहा है। अब शायद आपको यह समझ में न आया हो, बट कोई बात नहीं, हम इसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे। बट यहाँ पर आप समझिए कि 5 में -5 में यदि आप 1 जोड़ेंगे तो -4 प्राप्त होता है। आपको बस इतना याद रखिएगा। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना कर दे दूंगा, जहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि -5 में जब हमने 1 जोड़ा तो -4 कैसे आ गया। संख्या रेखा में पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्रमागत सम संख्या क्या होती है। देखिए क्रम से आने वाली सभी सम संख्याओं को क्रमागत सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जो क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं होनी चाहिए। और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है कि क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। देखिए क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, 2 जोड़ते हुए चले जाइए, क्रमागत सम या क्रमागत विषम प्राप्त हो जाएगी। आई होप आप अच्छी तरह से इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो संख्या आती है आपकी वो है भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से भी पूर्णतया विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 हमारी भाज्य संख्या कैसे है कि 4 में जब आप 1 का भाग लगाएंगे तो भी 4 बार जाएगा, यानी 1 का भी भाग जा रहा है, 1 को भी विभाजित कर रहा है। और 4 में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे तो भी भाग पूरी तरह से चला जाएगा। और इसके अलावा 4 में 2 का भी भाग चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 18 हो गया, 18 में 1 का भी भाग चला जाता है, 18 का यानी इसका स्वयं का भी भाग चला जाता है, 9 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो ऐसी सभी संख्याएं यह भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह निकल के आता है कि जो भाज्य संख्या होती है यह सम भी हो सकती है। जैसे 4, 18 सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। ये याद रखिएगा। हालांकि ये सब हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में दे देंगे, अलग से प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सी भाज्य सम होती है कि विषम होती है, क्या होती है। बट आप यहाँ इतना याद रखिए कि जो भाज्य संख्या होती है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। सम जैसे 4 हो गया, 4 भाज्य संख्या है, 18 भी भाज्य संख्या है,
और 21 है यह विषम संख्या है बट भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों है? क्योंकि 21 स्वयं से यानी 21 से भी विभाजित होगी, 21 स्वयं से यानी 21 से भी विभाजित होगी, और 21 1 से भी विभाजित होगी। बट इसके अलावा 21 जो है 3 से भी विभाजित होगी, 7 त्रिक 21, और 3 7 से भी विभाजित होगी, 7 त्रिक 21 और 3 सत्ते 21। इसी प्रकार 25 भी है, 25 किससे किससे विभाजित होगी? एक तो स्वयं से विभाजित होगी 25 से, एक बार में कट जाएगी, और एक तो 1 से विभाजित होगी, एक बार में 25 बार में कट जाएगी, और एक तो 5 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं 17 की, तो क्या आप बता सकते हैं 17 भाज्य है कि अभाज्य है? देखिए 17 तो स्वयं से तो विभाज्य हो जाएगा एक बार में, 17 1 से भी विभाजित होगा 17 बार में, बट इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जस्ट भाज्य संख्या का उल्टा होती है, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 5 7 ये सभी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या जो होती है ना वो हमेशा विषम संख्या ही रहेगी, ये कभी भी सम नहीं होती। बट जो भाज्य संख्या होती है सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है, बट अभाज्य संख्या हमेशा विषम ही रहेगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 17 का, 17 से विभाजित हो जाएगा, स्वयं से विभाजित होगा एक बार में, 17 1 से विभाजित होगा 17 बार में। इसके अलावा और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 17 को पूर्णतया विभाजित कर दे, इसीलिए 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5 आता है, 5 स्वयं से एक बार में विभाजित हो जाता है, 5 1 से 5 बार में विभाजित हो जाता है, बट स्वयं और एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जो 5 को पूर्णतया विभाजित कर दे, इसीलिए 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वह सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर था हमने भाज्य पढ़ा, अभाज्य पढ़ा, अब सअभाज्य संख्या की। सअभाज्य क्या है? कुछ भी नहीं है, बस एक संख्या है। जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी? कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा, कम से कम 2 संख्याएं होनी ही चाहिए तभी वो सअभाज्य संख्या कहलाएगी। कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, यानी जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैं आपको बात करूं कि जैसे 25 और 5, अब आप बता सकते हैं इनमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? इन दोनों में उभयनिष्ठ 5 है। 5 कैसे है? देखिए 25 को आप 5 × 5 लिख सकते हैं, 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ 5 हैं, इसीलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका पूरा परिभाषा पढ़िए कि कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या जिसका म स केवल 1 हो, जिनका म स। अब म स और ल स क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं म स और ल स कैसे निकालते हैं और म स ल स होता क्या है। ठीक, तो जिनका म स केवल 1 होता है, केवल और केवल 1, वह संख्या हमारी सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 6 और 7, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो सअभाज्य संख्या होगी ना, कम से कम 2 संख्या का जोड़ा ही रहेगा, कम से कम 2 संख्याओं का जोड़ा ही रहेगा तभी वो सअभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे 6 7 हो गया, अब 6 7 का जब आप म स करेंगे, यानी 6 और 7 में दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से देखिए एक एग्जाम्पल और है 8 और 15 का। तो आई होप कि आपको सअभाज्य संख्या क्या होती है अच्छे समझ में आ गया होगा। सअभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ऐसे न समझ में आए तो आपको बस इन दोनों संख्याओं का म स निकालिए। यदि म स 1 आ रहा है, केवल और केवल 1 आ रहा है, तो संख्या सअभाज्य संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। राइट, आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, एक होमवर्क है 8 और 7, 8, 7। अब आप बताइए ये सअभाज्य संख्या है या नहीं है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिसमें हम सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और जितने भी संख्या हम पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ देखिए जितने भी हम संख्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, शांत, अशांत संख्या, इन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, यानी इन सब पर आधारित क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे जिनमें हम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।